इतिहास में ना कई बहादुरों की कहानियां वक्त की धूल में कहीं दब जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही नायक की कहानी जानेंगे, सरदार नानक सिंह की। एक ऐसी कहानी जो उसूलों, इंसानियत और एकता के लिए दी गई एक बहुत बड़ी कुर्बानी की है, वो भी 1947 के उस मुश्किल दौर में। तो सवाल ये है कि एक हीरो असल में होता कौन है? उसे क्या चीज हीरो बनाती है? क्या सिर्फ हिम्मत, या फिर अपने सिद्धांतों पर डटे रहना, भले ही उसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े? साल 1947, जब देश बंटवारे की आग में जल रहा था, उस उथल-पुथल के बीच एक इंसान की कहानी इन सभी सवालों का एक बहुत गहरा जवाब देती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उनके उसूलों पर टिके रहने से। ये एक ऐसी परीक्षा थी जिसमें एक तरफ नौकरी का हुक्म था तो दूसरी तरफ ज़मीर की आवाज़। सरदार नानक सिंह का जन्म 1903 में रावलपिंडी जिले में हुआ था। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने ब्रिटिश राज में एक पुलिस अफसर के तौर पर की, लेकिन बहुत जल्द ही उनके उसूल उनके काम के आड़े आ गए। और यही आता है उनकी जिंदगी का वो सबसे बड़ा मोड़। सरगोधा में उन्हें हुक्म दिया गया कि वो निहत्थे और शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोली चलाएं। एक तरफ था नौकरी का हुक्म और दूसरी तरफ थी अपनी अंतरात्मा की आवाज़। उन्होंने अपनी अंतरात्मा को चुना। उन्होंने उस हुक्म को मानने से साफ इनकार कर दिया और अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। सोचिए कितना बड़ा फैसला था ये। पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने एक नया रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जहां वो उन लोगों की आवाज बन सकते थे जिनकी कोई नहीं सुनता था। तो इस्तीफे के बाद वो मुल्तान चले गए और वहां एक बहुत ही इज्जतदार वकील बन गए। और अपने उसूलों को उन्होंने यहां भी नहीं छोड़ा। वो हमेशा उन लोगों के लिए लड़े जिन्हें वाकई में न्याय की जरूरत थी। और उनका ये साहस सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं था। जरा सोचिए, उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज के कैदियों का केस लड़ा। ये वो दौर था जब ऐसा करना बहुत खतरनाक माना जाता था। राजनीतिक दबाव बहुत ज्यादा था, लेकिन वो डरे नहीं, पीछे नहीं हटे। और यही हिम्मत, यही साहस उन्हें उनकी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान और सबसे बड़े बलिदान की तरफ ले गया। एक ऐसा बलिदान जो उन्होंने एकता के लिए दिया। चलिए उस दिन में चलते हैं। तारीख थी 5 मार्च 1947। जगह मुल्तान। देश का बंटवारा अभी ऑफिशियली हुआ नहीं था, लेकिन शहर में माहौल बहुत ज्यादा तनाव भरा था। उसी माहौल में DAV और इमर्सन कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स ने देश के बंटवारे के खिलाफ एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला। वो बस एक मैसेज देना चाहते थे कि भारत एक है, इसे तोड़ा ना जाए। लेकिन उनकी शांति की इस अपील का जवाब हिंसा से दिया गया। अचानक एक हथियारबंद भीड़ ने उस पीसफुल जुलूस पर हमला कर दिया और देखते देखते चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। उस कत्लेआम के बीच जब निहत्थे स्टूडेंट्स पर बेरहमी से हमला हो रहा था, एक शख्स था जो चुपचाप तमाशा नहीं देख सका। जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं वो बताते हैं कि सरदार नानक सिंह ने अपनी जान की कोई परवाह नहीं की। वो उन स्टूडेंट्स को बचाने के लिए, उस नरसंहार को रोकने के लिए सीधा उस हिंसक भीड़ में कूद पड़े। उनकी इस हिम्मत की वजह से कई स्टूडेंट्स को वहां से भागने का मौका मिल गया, उनकी जान बच गई। लेकिन ऐसा करते हुए वो खुद उस भीड़ का शिकार हो गए। वो इतने बुरी तरह जख्मी हुए कि उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। उनके इस बलिदान के पीछे एक परिवार था। वो अपने पीछे अपनी पत्नी सरदारनी हरबंस कौर और 8 छोटे बच्चों को छोड़ गए। लेकिन उनका बलिदान बेकार नहीं गया। उनकी कहानी उस दिन खत्म नहीं हुई, बल्कि वहां से एक ऐसी विरासत की शुरुआत हुई जो आज भी जिंदा है। इंसानी जिंदगी और भाईचारे को सबसे ऊपर रखने की उनकी इस सोच को, उनकी इस विरासत को उनके परिवार ने जिंदा रखा है। इसमें उनके बेटे लॉर्ड रामी रेंजर भी शामिल हैं, जो ये पक्का करते हैं कि उनकी ये कहानी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचती रहे। उनके नाम पर शहीद नानक सिंह फाउंडेशन भी बनाया गया। ये फाउंडेशन क्या करता है? ये उन्हीं के सपनों का भारत, एक सेक्युलर, एकजुट और शांतिपूर्ण भारत बनाने के विजन को आगे बढ़ाता है। इसके लिए वो हर साल मेमोरियल लेक्चर करवाते हैं, एजुकेशन से जुड़े कामों में मदद करते हैं, ताकि सरदार नानक सिंह का बलिदान कभी भुलाया ना जा सके। तो सरदार नानक सिंह की कहानी हमें आज एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि हम आज के दौर में उन लोगों को कैसे पहचानते हैं, कैसे सम्मान देते हैं जो नफरत के खिलाफ और समाज को जोड़ने के लिए खड़े होते हैं। सोचने वाली बात है।